वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। उत्तरकाशी में ये जो घटना हुई है बेहद दुखद है, जिसको लेकर देखिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद हैं महेंद्र भट्ट साहब। भट्ट साहब, जिस तरीके से पूरी आपदा आई है, बादल फटा है, उत्तरकाशी में अभी भी राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना रही है। लगातार बारिश के कारण ऐसी घटना घटित होगी इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। वर्षा काल में इस प्रकार की घटनाओं का अंदेशा रहता है। पूरी तरह जो आपदा प्रबंधन तंत्र है उसको इस काम में लगा दिया गया है। अभी जो सैनिक एक प्रकार से लापता है उनमें से कुछ सैनिक निकाले गए हैं। लगातार जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सेना की मदद ली गई है और हमारे जो सबसे बड़ी जब पहाड़ों में आपदा आती है तो आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में सहयोगी बनते हैं। बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँचे हैं। राज्य का जो एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच गई है, एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पहुँच गई है और सब प्रकार के बचाव कार्य में लगे हैं। क्योंकि वर्षा काल में बाजार के अंदर लोगों की आवाजाही कम होती है। तो एक विषय ये भी आता है कि अगर माना मौसम साफ होता तो बड़ी संख्या में लोग आवाजाही बाजार में होती तो बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा वहाँ पर जान माल की हानि हो सकती थी। लेकिन अभी क्योंकि प्रथम दृष्टया कुछ विषय कहना संभव ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो जानकारी आ रही है वो हम आप तक शेयर करेंगे और सब प्रकार की सहायता के लिए सरकार कटिबद्ध है। कई लोगों की इसमें जाने भी चली गई। नहीं तो परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। अनहोनी को टाल नहीं सकता है और ख़ास तौर पर वर्षा काल की उत्तराखंड की आपदाएं ये प्रकृति प्रदत्त आपदाएं हैं, ईश्वर प्रदत्त आपदाएं हैं। प्रयास रहता है कि इन आपदाओं को टाला जाए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार जिस प्रकार से पानी गिर रहा है, बिजली गिर रही है, बादल फट रहे हैं, तो ये एक प्रकार का एक थोड़ा सा अनुसंधान का भी विषय बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि हम इस संदर्भ में भूगोलवेता इन सब लोगों से चर्चा करने के बाद कैसे करके इस पर अंकुश लगाया जा सकता है उसका प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अभी कई क्षेत्रों को लेकर रेड अलर्ट जो है उत्तराखंड में जारी है, जिसमें कहीं ना कहीं देखिए मौसम विभाग ने भी सचेत रहने के लिए कहा। निश्चित रूप से मौसम विभाग की हर बात का अब वहाँ के नागरिकों ने पालन करना प्रारंभ कर दिया है। वही कारण था कि बड़ी संख्या में जब अगर जहाँ ये घटना घटित हुई है वहाँ बड़ी संख्या में लोग आ सकते थे, लेकिन लोग रुके हैं। और हम भी अपील करते हैं जो वर्षा काल के अंदर जितना नदी नालों के हमारे गदरे बोलते हैं, गदरों के किनारे से बचा जाए उतना हितकारी रहता है। और सरकार लगातार अपील भी करती है। आपदा प्रबंधन विभाग के भी द्वारा भी सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, समाचार चैनलों के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाती है। रेड अलर्ट जिस क्षेत्र में होता है वहाँ विशेष प्रकार की चौकसी बरती जाती है। हर दिशा में सरकार प्रयत्नशील रहती है। विपक्ष ने हमेशा आपदा प्रबंधन को लेकर जो है सवाल खड़े किए हैं सरकार। देखिए, विपक्ष का एक अपना निर्णय भी अपनी बात कहने का एक अधिकार होता है, लेकिन मैं पिछले दिनों लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आई हैं और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने उन आपदाओं को ठीक प्रकार से उनका निपटारा किया है, उसका क्रियान्वयन किया है, जो आपदा पीड़ित हैं उनको सहायता दी है, उस समय कैसे तो बहुत ज़्यादा विषय उनके पास व्यवस्था नहीं है। ये ठीक है, जब आपदा आती है तो वक्त नहीं होना चाहिए, उसमें सब लोग मिलकर वहाँ के लोगों की मदद करें, जो सहयोग हो सकता सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर महेंद्र भट्ट साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सुना आपने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ सरकार खड़ी है और केंद्र सरकार ने भी हर संभव मदद का भरोसा इस दौरान दिलाया है। इन्हीं खबरों के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।